मुनि श्री जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न शिक्षा जगत से है और वैश्विक है, पूरी दुनिया के विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में पाठ्यक्रम को पढ़ाए जाने पर विद्यार्थियों में संस्कार और नैतिक मूल्यों की गिरावट देखी जा रही है। तो शिक्षक के नाते पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कौन सी गतिविधि कराई जाए ताकि पूरी दुनिया के विद्यार्थियों में संस्कार और नैतिक मूल्यों में वृद्धि की जा सके? आज ऐसी नीतियां बन रही हैं शिक्षाओं की, उसमें संस्कार देने लायक कुछ अध्यापन करा ही नहीं सकते। सरकार के द्वारा भी ऐसी मान्यता है, नैतिक शिक्षा के नाम पर कुछ दे दो तो ठीक है। बाकी उसी दिन सबसे बड़ा अभिशाप हो गया था शिक्षा क्षेत्र में, जिस दिन लौकिक शिक्षा को पढ़ाने वालों को कर्मचारी की कोटि में रख दिया गया। शिक्षक गुरु होता था, लौकिक शिक्षा पढ़ाने वाला भी गुरु होता था, और वो गुरु इतना महत्वपूर्ण होता था कि गुरु यदि राज दरबार में जाता था तो राजा भी उसे वेलकम करता था, राजा भी सम्मान देता था। लेकिन अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति बनाई कि भारत की संस्कृति तोड़ दो, गुरु परंपरा खत्म करके उन्होंने सारे लौकिक शिक्षकों के लिए कर्मचारी में डाल दिया, और कर्मचारी के पास ज्यादा अधिकार नहीं होते। गुरु के पास अधिकार होता है ट्रैक टू ऑर्डर, राजा से भी बड़ा, वो राजा को भी आदेश दे सकता है, लेकिन कर्मचारी नहीं दे सकता। तो आज की शिक्षा जो है कर्मचारी दे रहा है, गुरु नहीं दे रहा है। इसलिए कर्मचारी का तो कोर्स जो तुम्हें मिलेगा वही कोर्स तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। अब तुम जैसा कोई कर्मचारी है, इसको संस्कार देने का भाव आ जाए तो उसी को पढ़ाते पढ़ाते 2 नंबर में कोई 2 बातें अच्छी सुना सकते हो, 1 नंबर में नहीं, वो भी 2 नंबर में धर्म की, संस्कार की कोई बात सुना सकते हो। अन्यथा कर्मचारी के लिए तो कोई अधिकार रहता ही नहीं। और आज शिक्षा पद्धति सबसे बड़ा है कि कर्मचारी के हाथ में चली गई, और कर्मचारी पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता है, वेतन के लिए पढ़ाता है। मजदूर मकान बनाता है, तुम्हारे मकान बनाने के लिए वो मजदूरी करता है कि अपनी आजीविका के लिए? टीचरों से आप पूछना कि भाई आप पढ़ाना क्यों चाहते, तो 99% यही कहेंगे साहब आजीविका है। पहले पढ़ाते थे सो आजीविका थी, आज आजीविका के लिए ही पढ़ाते हैं। और आजीविका के लिए जब पढ़ाया जाता है तब वो शिक्षा का कोई भी कार्य है संस्कार विहीन हो जाता है। बस अब आपके पास एक ही है कि आपके मन में ऐसा भाव जागे तो अपने उस शिक्षा को अपने विचारों में मिला करके और उसको संस्कारित कर सकते हैं। कानूनन में तो कोई प्रावधान आज रहा नहीं, यही मानना। अजय जी, एक तरीका बस सबसे अच्छा सोचा है हमने, हम दूसरे के स्कूलों में, सरकार के स्कूल में कुछ नहीं कर सकते। वो नाश्ते में अंडा देंगे तो देंगे, वो 2 नंबर में मांस खिलाएंगे तो खिलाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज जो मैं सारे देश में नारा लगाता हूं कि भारत की कोई भी संप्रदाय की समाज हो, हर समुदाय को अपने हायर एजुकेशन के विद्यालय खोलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जिसमें एक फायदा होगा कि जब मैनेजमेंट अपना होगा तो कम से कम हम अंडे को शाकाहार तो नहीं बता पाएंगे, हमारे हाथ में होना चाहिए। शिक्षा पद्धति पर छोटे मोटे स्कूल मत खोलो। आप लोग जैनियों में भी कई स्कूल खुलते हैं, आदर्श विद्या मंदिर के भी स्कूल खुलते हैं, पर ये स्कूल उन्हीं के लिए लिए जाते हैं जो गरीब हैं, जिनका एडमिशन कहीं नहीं हुआ यहाँ ले लो। इससे देश का सुधार नहीं होगा।
हायर एजुकेशन, टॉपर, बड़े आदमियों के बच्चे टॉपर और हायर एजुकेशन के विद्यालय यदि भारतीय ओरिजिनल समाजें खोलती हैं तो हम शिक्षा के माध्यम से बहुत कुछ संस्कार दे सकते हैं। आज हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए उसे विदेश जाना पड़ेगा। अब विदेश में आपकी क्या चलेगी, क्या चलाओगे? वहां तो जो है सो है। यदि वही एजुकेशन हमारे पास होती, आज मैं देश को विकसित नहीं मान रहा हूं, मैं तो राष्ट्र के नेताओं से कहता हूं देश उसी दिन पूर्ण विकसित माना जाएगा जिस दिन भारत के जो बेटा जो पढ़ना चाहे पढ़ने के लायक उसका कॉलेज भारत में होगा। नमोस्तु गुरुदेव। विदेश में नहीं जाना पड़े। आज बच्चा हमारा है, अच्छा एजुकेशन करने के लिए विदेश जाते हैं। आज भारत की ऐसा कोई बीमार है, उसका मेडिसिन भारत में होना चाहिए, दवाई भारत में होना चाहिए, विदेश नहीं जाना चाहिए। आज कोई कमाई करना चाहता है तो अच्छी कमाई के लिए व्यक्ति विदेश की तरफ देख रहा है, अच्छी कमाई के लिए। क्यों ना भारत में ऐसे व्यापार हो, ऐसी नीतियां हो कि कितना ही बड़ा कमाना चाहे भारत की कमाई में उसका संतोष हो जाए। अमेरिका के लोग यहाँ कमाने आए, हम कमाने के लिए अमेरिका ना जाएं। और उसकी शुरुआत हो एजुकेशन से। भारत का एजुकेटेड व्यक्ति भारत में ही पढ़े, भारत में ही रहे और भारत में ही पढ़ाए, तब देश में हमारे देश की संस्कृति बचे।